जब आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हो दोस्तों, इंटरव्यू में ड्रेसिंग सेंस को भी एक बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर माना जाता है आपके कल्चरल फिटनेस को जज करने के लिए। कल्चरल फिटनेस होता क्या है? कल्चरल फिटनेस एक ऐसी चीज है दोस्तों जो डिफाइन करता है कि क्या आप उस कंपनी के कल्चर में अडेप्ट हो पाओगे, क्या आप आसानी से उस कंपनी के कल्चर में घुल मिल जाओगे या नहीं। राइट? तो उसमें आपका ड्रेसिंग सेंस भी एक फैक्टर होता है जजमेंट के लिए। एक जॉब इंटरव्यू में एक जो हायरिंग मैनेजर होता है वो आपको ये तीन में से किसी एक चीज पे जज जरूर करता है दोस्तों। एक होता है ग्रूमिंग, दूसरा होता है कल्चरल फिटनेस, या तीसरा होता है आपका प्रेजेंटेशन। ये तीनों में से किसी एक चीज पे भी अगर आपको जज किया जा रहा है, उसका मतलब है कि काफी सारे फैक्टर्स में से एक फैक्टर होगा, वो होगा आपका ड्रेसिंग सेंस। राइट? आपके ड्रेसिंग सेंस को भी जज किया जाएगा। अगर आपका ग्रूमिंग जज किया जा रहा है, अगर आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स जज किया जा रहा है इंटरव्यू में, या फिर आपका कल्चरल फिटनेस जज किया जा रहा है। तो नमस्कार और वेलकम टू दिस वीडियो दोस्तों। मेरा नाम है कौशिक चाकी और ये मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन वीडियो होगा लूसिड एजुकेशन ग्रुप के साथ। इस ऑर्गेनाइजेशन का लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों वो मैंने रखा है ड्रेसिंग सेंस और ड्रेसिंग कलर को लेके। ठीक है? तो मैं तीन चीजें आज बताने वाला हूं। एक तो कि कौन कौन से कलर आप इंटरव्यू में पहन सकते हो और वो कौन कौन से कलर का क्या क्या मतलब होता है, मैं वो बताऊंगा। दूसरा मैं बताऊंगा कि एक प्रोफेशनल अटायर या प्रोफेशनल कपड़े जब आप पहनते हो तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, और बताऊंगा कि जब आप बिजनेस कैजुअल्स पहनते हो, सब जगह प्रोफेशनल कपड़े भी सही नहीं लगता, आप ओवर ड्रेस्ड लगते हो कहीं कहीं पे, तो वहां पे आपको बिजनेस कैजुअल्स पहनना पड़ेगा। तो वो क्या होता है मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है? मेल फीमेल दोनों के लिए बताऊंगा। पहले मैं मेल कवर करूंगा, उसके बाद फीमेल कवर करूंगा। यहां पे आपको दिख जाएगा कौन से मिनट से कौन से मिनट तक फीमेल है। तो आप अगर फीमेल हो तो आप डायरेक्टली थोड़ा फॉरवर्ड कर दीजिएगा, लेकिन कब से कब तक वो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है? क्योंकि कलर कोडिंग के ऊपर जो मैं कहने वाला हूं वो दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है? तो उतने तक आप एक साथ देखिए, उसके बाद आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा। इस वीडियो के एंड तक अगर आप टिके रहे मेरे साथ तो आपको पता चलेगा कि कौन से कलर के ड्रेसेस पहनने चाहिए और किस तरीके के इंटरव्यू में, किस तरीके के कंपनी में आपने क्या पहन के जाना चाहिए। तो ये सारा चीज आपको आज पता चलेगा ये वीडियो देखने के बाद। प्लस मैं एक दो तीन बोनस टिप्स भी दूंगा ड्रेसिंग सेंस के ऊपर ही। दोस्तों शुरू करने के पहले एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि आज का जो वीडियो होगा उसके ऊपर जो भी मैंने आपको कहा होगा, मैक्सिमम अराउंड 90% ऑफ द रिसर्च जो मैंने किया है वो इंडी.com और नौकरी.com से किया हुआ है। ठीक है? ये टॉप जॉब साइट्स होते हैं। ठीक है? इंडी.com तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है और नौकरी.com वन ऑफ द बेस्ट जॉब साइट्स इन इंडिया है। राइट? तो ये दोनों के अलग अलग आर्टिकल्स है, अलग अलग रिसर्च मटेरियल है जहां से मैंने पढ़ के, और मेरा जो एक्सपीरियंस आता है, मुझे भी कुछ एक्सपीरियंस है एचआर और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, तो वो सारे मिक्स करके मैं आपको आज बताने वाला हूं। ठीक है? तो सबसे पहले मैं कलर कोडिंग के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से कलर पहनने चाहिए, कौन कौन से कलर नहीं पहनने चाहिए। ये जो है ये इंडीड के एक आर्टिकल से आया है, जो 2020 में ही एक आर्टिकल आया था इंडीड का, और उसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको अगर पढ़ने का शौक है तो आप वो जाके पढ़ भी सकते हैं। तो सबसे पहला जो कलर है जिसके बारे में मैं बात करने वाला दोस्तों वो होगा ब्लैक। ठीक है? ब्लैक कलर जो है वो लीडरशिप दर्शाता है, सोफिस्टिकेशन दर्शाता है और एक्सक्लूसिविटी दिखाता है। एक्सक्लूसिविटी का मतलब है विशिष्टता दिखाता है। ठीक है? तो ये कलर जो है ये रिकमेंड किया जाता है लीडरशिप लेवल के लिए, टॉप लेवल के लिए दोस्तों। ठीक है? कौन से लेवल या कौन से पोजीशंस के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है ये जान लीजिए। सबसे पहले तो एंट्री लेवल जो होंगे, जो फ्रेशर्स इंटरव्यू के लिए जा रहे होंगे, तो उन्होंने ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद रिटेल हो गया या कस्टमर सर्विस के लिए अगर कोई प्रोफाइल है उसके लिए अगर आप जा रहे हो जॉब इंटरव्यू पे तो ब्लैक मत पहनिएगा। ठीक है? तो ये नॉन रिकमेंडेड है। उसके बाद जो दूसरा कलर है जिसके बारे में मैं बात करूंगा दोस्तों वो है कलर ब्लू। ठीक है? तो ब्लू कलर जो है दोस्तों वो आपका कॉन्फिडेंस और आपका ट्रस्ट जो है वो दर्शाता है। इंडीड के सर्वे में हायरिंग मैनेजर्स ने ये कहा था कि ये प्रेफर करते हैं कलर ब्लू कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है? तो इतना इंपॉर्टेंट है ये कलर। तो दोस्तों ब्लू कलर में बहुत सारे शेड्स आते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा अगर आप सोशलाइजिंग जॉब के लिए जा रहे हो, मतलब आप ऐसे जॉब प्रोफाइल के लिए जा रहे हो जहां पे आपको बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, उठना बैठना होता है बहुत सारे लोगों के साथ, तो आप ब्राइटर शेड पहन के चाहिए। ठीक है? ब्राइट शेड जो होगा ब्लू का वो पहन के चाहिएगा। और अगर आपका कंजर्वेटिव जॉब है, ठीक है, तो कंजर्वेटिव जॉब मतलब ऐसा जॉब जहां पे आप
काफी कम लोगों से मिलते होंगे या थोड़ा सुपरवाइजर लेवल का जॉब होगा आपका, तो वहां पे आप डार्कर कलर जो होगा ब्लू का वो पहन के जा सकते हो। डार्कर शेड्स में से कोई भी एक कलर चूज करके आप वो पहन के जा सकते हो इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट कलर नंबर 3 जिसकी मैं बात करूंगा वो होगा ग्रे कलर दोस्तों। ग्रे कलर दोस्तों आपका लॉजिकल और एनालिटिकल एट्रीब्यूट्स दर्शाता है और आपका इंडिपेंडेंस भी दर्शाता है। तो जनरली अगर डेटा के लिए या ऑपरेशंस के लिए अगर आप जा रहे हो तो आप ग्रे कलर पहन सकते हो, आपके लिए सेफ होगा। अगला कलर दोस्तों वो है व्हाइट। व्हाइट कलर जो है दोस्तों दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट कलर। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अगर आप व्हाइट कलर पहन के जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आगे पीछे सोचने की जरूरत ही नहीं है कलर को लेके, राइट? इतना सेफ है कलर व्हाइट। जैसे दूसरे कलर अलग अलग चीजें रिजेंबल करते हैं या दर्शाते हैं, वैसे व्हाइट कलर ये दर्शाता है कि आप ऑर्गेनाइज्ड हो। तो नेक्स्ट जो कलर होगा दोस्तों वो होगा ब्राउन कलर। ब्राउन कलर जो होगा दोस्तों वो आपका रिलायबिलिटी और आपका फर्मनेस जो है वो दर्शाता है, ठीक है? लेकिन दोस्तों इस कलर को ओल्ड फैशन कलर भी कहते हैं। तो जब भी आप ब्राउन कलर यूज करोगे काफी सोच समझ करके यूज करना। अगला कलर होगा दोस्तों कलर रेड। ये जनरली इंडीड बोलता है कि इट इज रिकमेंडेड विद कॉशंस, मतलब सोच समझ के सूझबूझ करके आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं इसको रेकमेंड नहीं करूंगा, रेड कलर को आप रहने दीजिएगा, ठीक है? इसके अलावा ये सारे कुछ कलर्स हैं जो रेकमेंड नहीं किया जाता तो मत पहनिएगा। इनमें से सबसे नोटवर्दी कलर जो है वो है ऑरेंज। ऑरेंज तो कतई ही मत पहनिएगा आप इंटरव्यू के लिए, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट कलर्स। आई होप आपको कलर का थोड़ा बहुत अंदाजा आ चुका होगा। तो दोस्तों एक बोनस टिप मैं आपको दूंगा कलर को लेके, वो है पैटर्न्स को लेके, राइट? सॉलिड को प्रेफर करना पैटर्न्स के ऊपर, ठीक है? सॉलिड मतलब प्लेन कलर जो होता है, ठीक है? जैसे आप व्हाइट कलर का शर्ट पहन रहे हो तो वो पूरा व्हाइट कलर का होगा, ब्लू कलर का पहनते हो तो पूरा ब्लू कलर का होगा, राइट? पैटर्न्स का मतलब ये होगा जिसमें चेक्स होता है या फिर लाइंस होते हैं, ठीक है? तो पैटर्न्स मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको फिर भी पैटर्न्स का शौक है, आपको पसंद है या आपके लिए समझो लकी है कोई पैटर्न पहनना, तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि वो माइक्रो पैटर्न हो, मतलब बहुत छोटा पैटर्न हो, जो दूर से एक नॉर्मल सॉलिड शर्ट लगे, पास आके वो पता चले कि वो पैटर्न हो। तो इस तरीके का पैटर्न आप पहन सकते हो, उसको हम माइक्रो पैटर्न बोलते हैं, राइट? तो ये था एक बोनस टिप कलर को लेके। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट सेक्शन जो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेल और फीमेल के लिए स्पेसिफिकली बिजनेस कैजुअल क्या होगा, बिजनेस कैजुअल वेयर जो होता है वो क्या होगा, और प्रोफेशनल वेयर जो होता है इंटरव्यू के लिए वो क्या होगा। सबसे पहले मैं मेल जनता जो है हमारी उनको कवर करूंगा, उसके बाद में फीमेल जनता को कवर करूंगा, ठीक है? तो फीमेल जनता मैं आपको फिर से बताता हूं, जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगी या जो फीमेल ऑडियंस है अभी, तो वो इस टाइम फ्रेम पे फॉरवर्ड करके देख सकते हो, राइट? तो मैं शुरू करता हूं मेल जनता के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो होता है एकदम प्रोफेशनल वेशभूषा, मतलब प्रोफेशनल ड्रेस जो होता है इंटरव्यू के लिए वो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं अपर हाफ की बात करूंगा। प्रोफेशनल ड्रेसिंग में जब मैं अपर हाफ की बात कर रहा हूं उसका यह मतलब है कि शर्ट्स की बात कर रहा हूं। तो शर्ट हमेशा कोशिश करिएगा लॉन्ग स्लीव शर्ट्स हो, इस तरीके के शर्ट्स हो, ठीक है? हाफ स्लीव्स ना हो। अगर बहुत गर्मी है, समझो आप दिल्ली जैसे जगह पे रहते हो या मुंबई जैसे जगह पे रहते हो जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है, राइट? तो वहां पे आप हाफ स्लीव्स यूज कर सकते हो। फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार रिक्रूटर को फोन करके पूछ लीजिएगा कि कैन आई वेयर अ हाफ स्लीव शर्ट और नॉट, राइट? कहीं कहीं पे आपको अलाउ करेंगे, कहीं कहीं पे शायद अलाउ ना करें। फिर मैं बात करता हूं दोस्तों अपर हाफ में सूट्स या ब्लेजर के बारे में। आप ये दोनों में से कोई एक चीज भी पहन सकते हो, लेकिन कोशिश करना अगर आप ये पहन रहे हो तो अंदर का जो शर्ट होगा आपका वो सॉलिड हो, पैटर्न्स ना हो, सॉलिड हो और लाइट शर्ट हो, क्योंकि आप जो सूट या जो ब्लेजर पहनोगे वो बहुत डार्क कलर्स में ही होते हैं। सबसे पहला है ब्लैक कलर, उसके बाद मैं रेकमेंड करूंगा नेवी ब्लू कलर जो मैंने खुद पहन रखा है। उसके बाद और जो रिकमेंडेशन होंगे वो होंगे डार्क ब्राउन या ग्रे कलर। तो ये चार में से कोई एक कलर आप पहन के जा सकते हो इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों अपर हाफ के लिए मैं कुछ और टिप्स आपको दे देता हूँ। इंश्योर करना आप जब भी इंटरव्यू पे जाते हो आधे घंटे पहले इंटरव्यू लोकेशन पे पहुंच जाइए, वहां का वॉशरूम यूज करिए। वॉशरूम में जाके आप अपना पूरा वेशभूषा देख लीजिएगा, पूरा आपका क्लोथिंग देख लीजिएगा, कोई क्लोथिंग में दिक्कत तो नहीं है, जैसे कॉलर्स सही से सेट होने चाहिए दोस्तों। उसके अलावा और भी कोई चीज है, जैसे आपने अगर टग इन किया हो, टग इन कहीं से निकल गया हो तो उसको ठीक से टग इन कर दीजिएगा। जब मैं टग इन की बात कर रहा हूं तो अच्छे से टग्ड इन होना चाहिए आपका शर्ट,
ठीक है, तो ये कुछ चीजें आप मेंटेन जरूर कीजिए। अब अगली चीज पे मैं बात करूंगा, वो होगा आपका लोअर हाफ। तो जब मैं लोअर हाफ की बात कर रहा हूं, मतलब ट्राउजर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ट्राउजर्स या आपके जो पैंट्स होंगे वो होंगे डार्क कलर्स के, ठीक है। डार्क कलर मतलब ब्लैक, ब्लू, ग्रे या ब्राउन, ये चारों कलर में से कोई एक कलर आप पहन सकते हो, ठीक है। जो आपका फिट है, कोशिश करिएगा ज्यादा बैगी ना हो। आप फिटनेस जो है आपका ट्राउजर का या आपके पैंट का, वो उसके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। स्लिम, रेगुलर या मीडियम, ठीक है, ये तीन चीजों में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो फिटनेस को लेके, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या होगा, कोशिश करिएगा कि आपका जो ट्राउजर हो वो प्रिंटेड ना हो, वो सॉलिड कलर हो या प्लेन कलर हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी आपके पैंट या आपके ट्राउजर को लेके। इसके बाद अब बात करते हैं दोस्तों फुटवेयर को लेके। फुटवेयर में सबसे पहले मैं बात करूंगा सॉक्स को लेके। सॉक्स होने चाहिए आपके कॉटन के, और जो कलर होना चाहिए वो कलर होना चाहिए आपके ट्राउजर को मैच करता हुआ। अब बात करूंगा मैं शूज के। शूज का कलर जो है दोस्तों, वो ब्लैक हो या टैन हो, ये दो में से कोई एक कलर चल जाएगा। इसके बाद बात करूंगा दोस्तों एक्सेसरीज को लेके। एक्सेसरीज में क्या क्या आना चाहिए, सबसे पहले टाई आना चाहिए। टाई आपका जो होगा वो ट्रेडिशनल लुक होना चाहिए या क्लासिकल लुक होना चाहिए, पैटर्न ज्यादा नहीं होने चाहिए, और टाई का जो कलर है वो मैच करना चाहिए आपके शर्ट के कलर के साथ। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों बेल्ट को लेके। आपका बेल्ट का जो कलर होगा वो होना चाहिए ब्लैक या ब्राउन। कोई कोई लोग ब्लू भी बोलते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा ब्लू ना यूज करो आप लोग, ब्लैक या ब्राउन पे ही टिके रहो, और जो बेल्ट हो वो सॉलिड टेक्सचर वाला हो, ठीक है, पैटर्न ज्यादा ना हो आपके बेल्ट में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा दो और चीज आएंगी आपके एक्सेसरीज में, वो होगा एक वॉच। तो दोस्तों प्रेफर करना कि आप प्रोफेशनल लुक में जा रहे हो तो एक वॉच पहनना भी जरूरी है, ठीक है। तो वॉच पहनेगा। उसके बाद बैग की बात करते हैं, तो कोशिश करेगा जो आप बैग लेके जा रहे हो वो बैग लैपटॉप बैग जैसा कुछ हो, ठीक है, वो हैंगिंग बैग ना हो, ठीक है, वो कॉलेज स्टूडेंट जैसा लगता है या स्कूल गोइंग किड जैसा लगता है। तो कोशिश करिएगा कि लैपटॉप बैग जैसा हो। कलर जो होगा बैग का वो हो सकता है ब्राउन, ब्लैक या ग्रे कलर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऐसे पॉइंट्स जो आपको हमेशा याद रखने होंगे। हमेशा क्लीन और वेल प्रेस्ड क्लोथ पहनना है आपको, ठीक है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज अवॉइड लाउड कलर टाइज। टाइज का जो कलर होगा वो ज्यादा लाउड नहीं होना चाहिए, ज्यादा ब्राइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 जो है वो होगा कि जो आपका लुक होगा वो क्लीन शेवन होना चाहिए, या अगर आप बियर्ड रखते हो तो उसको अच्छे से ट्रिम करके जाना, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 जो है वो है कि आफ्टर शेव। आफ्टर शेव जो है वो ज्यादा यूज मत करिएगा। अगर आप सोच रहे हो कि चलो इंटरव्यू जाने के पहले बाहर से कहीं से आफ्टर शेव कर लूं, तो जो इंसान आपका बियर्ड शेव कर रहा होगा उन्हें बोलना कि प्लीज जो आफ्टर शेव लगाओगे उसको डाइल्यूट करके लगाना, मतलब पानी के साथ थोड़ा सा मिक्स करके लगाना, ताकि ज्यादा उसका फ्रेग्रेंस ना आए। फिर पॉइंट नंबर 5 जो है वो है आपके नेल्स। नेल्स को हमेशा इंश्योर करना इंटरव्यू जाने के पहले ट्रिम करना है। और पॉइंट नंबर 6 जो है वो होगा कि हमेशा इंश्योर करिए कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए निकल रहे हो आपके बैग में आपका रेज्यूमे जरूर हो और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जरूर हो, जो जो भी रिक्रूटर ने आपको बोला होगा लाने के लिए, ठीक है। तो ये सारे चीज थे प्रोफेशनल ड्रेसिंग सेंस अलोंग विद सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब मैं बात करूंगा बिजनेस कैजुअल्स को लेके। तो दोस्तों काफी सारे कंपनीज होती है जहां पे बिजनेस कैजुअल्स में इंटरव्यू में जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे अगर आप प्रोफेशनल बन के जाते हो वहां पे आप बहुत ज्यादा ओवर ड्रेस लगते हो, ठीक है। ये मैं आपको एकदम वीडियो के एंड में दिखाऊंगा कि कौन से कंपनीज के लिए किस तरीके के कपड़े आपको पहन के जाना है, ठीक है। तो बिजनेस कैजुअल्स में क्या क्या होगा वो मैं आपको पहले समझा देता हूं। तो अगर वर्क प्लेस कैजुअल है तो थंब रूल ये होगा कि ना ज्यादा ओवर ड्रेस्ड हो ना ज्यादा अंडर ड्रेस्ड हो, है ना। तो क्या पहनना चाहिए आपने वो मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों जैसे आईटी कंपनीज हो गई, स्टार्टअप्स हो गई, मीडिया कंपनीज हो गई, यहाँ पे आप अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपने क्या पहनना चाहिए। सबसे पहले होगा आपका अपर हाफ। अपर हाफ में क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लॉन्ग स्लीव या हाफ स्लीव्स में बॉटम डाउन शर्ट्स पहनना जरूरी है, इस तरीके का। अब जो कलर्स होंगे वो कैसे होंगे, व्हाइट, लाइट ब्लू, लाइट ब्राउन, लाइट ग्रे, लाइट पिंक, ये सारे कलर्स अट्रैक्टिव लगेंगे आपको कैजुअल लुक में। अब क्योंकि ये बिजनेस कैजुअल वेयर है तो कोट की जगह आप स्वेटर्स पहन सकते हो अगर ठंड है, या फिर ब्लेजर्स भी पहन सकते हो। पर अगेन दिस इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि जरूरी ही है पहनना, ये टोटली ऑप्शनल होगा आप लोगों के लिए। अगर आप पहनने का मन बनाते हो तो कोशिश करिएगा जो आपके स्वेटर्स होंगे वो डार्क कलर के हो, या आपके जो ब्लेजर्स होंगे वो सेमी फॉर्मल ब्लेजर्स हो,
और जो अंदर शर्ट पहनोगे आप वो लाइट कलर का शर्ट हो। तो अब मैं बात करूंगा आपके लोअर हाफ के बारे में। ठीक है, लोअर हाफ में आपने क्या क्या पहनना चाहिए। सबसे पहले तो मैं रेकमेंड करूंगा खाकी या कॉटन पैंट्स। ठीक है, ये लाइट कलर शर्ट्स के साथ बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो पैंट्स के कलर होंगे वो डार्क शेड में होना चाहिए। ठीक है, जैसे ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, डार्क ब्राउन हो गया, डार्क ग्रे हो गया। ये लुक अच्छा आएगा आपके लाइट कलर शर्ट्स के साथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका लोअर हाफ। अब बात करता हूं दोस्तों शूज और सॉक्स को लेके। सॉक्स जैसे प्रोफेशनल में था एकदम वैसे ही होगा। जो आपके ट्राउजर का कलर है उसी को मैच करते हुए आपका सॉक्स होना चाहिए कॉटन का। ठीक है, और जो शूज होंगे दोस्तों, शूज डार्क होगा, जैसे ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया या फिर ब्राउन हो गया। राइट, इसके अलावा आप स्नीकर्स भी ट्राई कर सकते हो व्हाइट या ब्लैक कलर का। फिर बात करता दोस्तों बेल्ट और वॉच के ऊपर। बेल्ट वैसे ही ब्लैक या ब्राउन कलर का होना चाहिए। और जो आपका वॉच होगा, वॉच यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहिए तो पहन सकते हो या फिर इसको छोड़ सकते हो। अगर पहन रहे हो तो प्रोफेशनल वॉच हो या फिर स्पोर्टी वॉच हो, वो टोटल डिपेंड करता है आप किस तरीके के कपड़े पहन के जा रहे हो। ठीक है, दोनों इसमें अलाउड होता है। तो दोस्तों ये था मेल कैंडिडेट्स का सारा फॉर्मल और बिजनेस कैजुअल में क्या क्या पहनना चाहिए। अब मैं मेरा फोकस ले जाता हूं फीमेल कैंडिडेट्स के वेयर पे। ठीक है, तो उन्होंने क्या पहनना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स का किस तरीके का प्रोफेशनल वेयर होना चाहिए और किस तरीके का बिजनेस कैजुअल वेयर होना चाहिए। तो एक चीज बता दूं, जब हम बात करते हैं इंटरव्यू ड्रेस को लेके, तो फीमेल के पास मेल कैंडिडेट से बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। लेकिन ये एक फायदा होता है तो एक नुकसान भी ये होता है कि बहुत बार गलत ऑप्शन पहन के चले जाते हैं इंटरव्यू में। तो सबसे पहला है ट्रेडिशनल इंडियन वेयर। ट्रेडिशनल इंडियन वेयर में आप वेल फिटेड इंडियन सूट पहन सकते हो, लेकिन इंश्योर करिएगा कि वो टाइट फिटेड ना हो, बहुत ज्यादा फिटेड ना हो, और उसमें लेसेस ना हो, ग्लिटर ना हो और एनिमल प्रिंट्स ना हो। ठीक है, तो ये चीजों को आप इंश्योर करिए कि ये चीजें ना हो। फिर मैं बात करता हूं साड़ी की। आप साड़ी भी पहन सकते हो। ठीक है, साड़ियां पहनोगे तो इंश्योर करिए कि वो कॉटन की साड़ी हो और उसमें सॉलिड कलर्स हो या पेस्टल कलर्स हो। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है। इसके अलावा पैंट सूट पहन सकते हो। पैंट सूट आपका होगा डार्क या पेस्टल कलर का, जो जचेगा एक लाइट शर्ट के साथ। ठीक है, ये एक क्लासी इंटरव्यू ड्रेसिंग स्टाइल होगा आपका। तो फिर पैंट सूट हो गया। उसके अलावा आप स्कर्ट टॉप भी पहन सकते हो। ठीक है, तो अगेन टॉप आपका जैसे पहले ही बताया था, कलर्स आपको पहले से डिफाइन किए मैंने, उसमें से कोई भी कलर पहन सकते हो, लाइट हो। उसके अलावा जो आपका स्कर्ट होगा वो डार्क या पेस्टल कलर्स के होंगे। इंश्योर करिएगा कि आपका जो स्कर्ट है वो नी लेंथ तक का हो, ये अप्रोप्रिएट होगा एक इंटरव्यू के लिए। ओके, एक और ऑप्शन होगा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, वो होगा फॉर्मल ड्रेस, जो आप स्ट्रेट स्टाइल में पहन सकते हो। ठीक है, तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस है, वाइजली चूज योर ऑप्शंस। इसके बाद शूज की बात करते हैं। शूज कैसे होंगे। फॉर्मल फीमेल शूज होंगे लो हील्स के साथ, हल्का सा लो हील होगा। ठीक है, कलर कौन कौन से हो सकते हैं। ब्लैक, टैन, बेज, ब्लू या डस्की पिंक कलर, ये सारे ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं शूज के लिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होगा पंप्स। पंप्स हमेशा के लिए क्लासिक लुक है। ठीक है, वो आप किसी भी आउटफिट, किसी भी अटायर के साथ पहन सकते हो। तो मेक श्योर कि आपके जो पंप्स हो वो कंफर्टेबल हो आपके लिए, या डायरेक्ट फ्लैट पंप्स हो, विच इज फाइन। नेक्स्ट बात करूंगा एक्सेसरीज को लेके। एक्सेसरीज में सबसे पहला जो आएगा वो होगा आपका हैंडबैग। तो आप मेक श्योर कि आपका हैंडबैग जो है वो स्मार्ट लुकिंग हो। ठीक है, कलर जो उसका हो वो न्यूट्रल शेड का हो, जैसे ब्लैक, टैन या ब्लू। ठीक है, ये आप कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं मेकअप को लेके। राइट, मेकअप पे ज्यादा फोकस नहीं करिएगा। अ हिंट ऑफ ब्रश, मस्कारा और जो नेचुरल लिप ग्लॉस होता है आप वो लगा सकते हो। दैट इज मोर देन इनफ फॉर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। थोड़ा सा आप आईलाइनर भी लगा सकते हो अगर आपको चाहिए तो, या फिर उसको ना लगाइए। आइए, ये टोटली ऑप्शनल है। फिर बात करते हैं आपके नेल पेंट को लेके। नेल पेंट अगेन न्यूट्रल कलर्स में होना चाहिए और कोशिश करिए कि वो मैच करे आपके टोटल अटायर के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं हेयर स्टाइल को लेके। हेयर स्टाइल में क्या क्या रखना चाहिए आपने। इंश्योर करिए कि आपके जो हेयर्स है वो नीटली स्टाइल्ड हो इन अ बेसिक मैनर। ठीक है, पोनीटेल्स जो होते हैं वो वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस होते हैं सूट या स्कर्ट के साथ। आप वेल कोम्ड स्ट्रेट हेयर लुक के साथ भी जा सकते हैं। लास्ट वन वुड बी लो पॉलिश्ड बन, ऐसा ये करके भी आप जा सकते हो। सो पॉइंट्स टू रिमेंबर जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। पॉइंट नंबर 1,
आपका ड्रेस वेल प्रेस्ड हो, नीट हो और क्लीन हो। पॉइंट नंबर 2, अवॉइड वेयरिंग स्लीवलेस शर्ट्स। ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है इंटरव्यू में। नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पॉइंट नंबर 3 इज वेयर अ माइल्ड डिओड्रेंट। आपका डिओड्रेंट जो हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, माइल्ड रखिए या एकदम लो रखिए, विच इज फाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज मेक श्योर योर हेयर लुक्स फ्रेश एंड क्लीन। ठीक है, उसके बाद अवॉइड करिए गॉडी ब्रेसलेट्स या डैंगल इयरिंग्स को। ठीक है, वो आपका जो फॉर्मल लुक है वो बिगाड़ देता है। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें ये अवॉइड करिएगा। और आखिरी पॉइंट टू रिमेंबर होगा टू अवॉइड बिग हैंडबैग। ठीक है, तो मीडियम साइज हैंडबैग हो सकता है या आप ऑप्ट कर सकते हो लैपटॉप बैग या ब्रीफ केस ले जाना। तो ये था आपका प्रोफेशनल इंटरव्यू ड्रेस कोड। अगर आप आईटी फर्म, स्टार्टअप फर्म या फिर मीडिया इंडस्ट्री में जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपने क्या पहनना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे जो मेल कैंडिडेट्स के लिए था, आपके लिए भी ये एक थंब रूल जो है वो लागू होता है। वो है कि ज्यादा ओवर ड्रेस मत हो जाइएगा या फिर ज्यादा अंडर ड्रेस मत हो जाइएगा, एक मीडियम स्केल पे चलिए। क्या क्या आप पहन सकते हो वो मैं आपको बताता हूं। कलर्स के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है। सो लेट मी टेक यू थ्रू व्हाट यू कैन वेयर। ठीक है, तो प्रोफेशनल से कैजुअल की बात करें तो ज्यादातर सेम रहेंगी चीजें। कुछ जो चीजें एक्स्ट्रा एड ऑन्स हो जाती है वो होते हैं आपके ड्रेसेस। ड्रेसेस आप कोशिश करिएगा कि फिटेड हो लेकिन टाइट फिटेड ना हो, बॉडी हगिंग ना हो। ठीक है, इस चीज पे एक फोकस करिएगा। इसके अलावा आप और क्या क्या चीजें पहन सकते हो वो मैं आपको बताता हूं। आपके लिए एक ऑप्शन आ जाता है कार्डिगन्स या स्वेटर्स को लेके। ठीक है, ये आप ऑप्शनल है, ये आप पहन सकते हो। अगर आप पहन रहे हो तो डार्क कलर्स प्रेफर करिएगा। जब मैं लोअर हाफ की बात कर रहा हूं, प्रोफेशनल लुक में पैंट्स थे, इसमें पैंट्स के साथ दो चीज और ऐड हो सकती है, वो है लेगिंग्स और प्लाजोस। और यहां पे मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूं, आप डेनिम जीन्स भी पहन सकते हो वेल फिटेड। ठीक है, लेकिन अगेन कंपनी कल्चर को ध्यान से मद्देनजर रखते हुए आप ये डिसीजन लीजिएगा। इसके बाद जब मैं फुटवेयर की बात करता हूं, फुटवेयर में कुछ चीजें ऐड हो जाएगी आपके लिए, वो है सैंडल्स। सैंडल्स या पीप टू शूज भी आपके लिए यूजेबल होंगे ऐसे। इसके बाद वॉचेस की बात करें तो डू नॉट फॉरगेट टू वेयर अ क्लासी लुकिंग वॉच आपके कैजुअल वेयर के साथ। फिर मैं ज्वेलरी की बात करता हूं तो एकदम स्लीक एक चेन पहन सकते हैं विद अ स्मॉल पेंडेंट एंड अ ब्रेसलेट। ठीक है, ये आप पहन सकते हो। तो बाकी सारी चीजें सेम रहेगी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, हेयर स्टाइल, नेल्स और मेकअप सारा कुछ सेम रहेगा जैसे प्रोफेशनल लुक में होता है वैसा ही। तो फीमेल के लिए और मेल के लिए प्रोफेशनल लुक और बिजनेस कैजुअल लुक मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, अब जो फाइनल सेक्शन है इस वीडियो का वो होगा बोनस टिप्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैंने ये तो आपको कह दिया कि कलर कौन कौन से आप चूज कर सकते हो। ठीक है, कौन सा कलर क्या बोलता है आपके बारे में वो भी मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने ये आपको बताया कि आपने क्या पहनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने ये भी कह दिया कि एक प्रोफेशनल अटायर में आपने क्या पहनना चाहिए और एक बिजनेस कैजुअल अटायर में आपने क्या पहनना चाहिए अलॉन्ग विद एक्सेसरीज। अब मैं बात करने वाला हूं कुछ बोनस टिप्स की। ठीक है, तो मैं आपके सामने 3 अलग अलग कंपनीज का वर्क लाइफ जैसा है वैसा दिखाता हूं। उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि हम किस तरीके का अटायर पहने हैं। तो सबसे पहला है कि समझो आपको कोई कंपनी बुलाती है, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले आपको यह करना है कि वो कंपनी गूगल पे सर्च करना है, उस कंपनी का नाम डालोगे। नाम डालने के बाद गूगल पे इमेजेस पे क्लिक करोगे। इमेजेस पे क्लिक करने के बाद आपको वो कंपनी के बारे में बहुत सारी चीजें दिखेंगी, काफी सारे फोटोज दिखेंगी। अगर आपको तुरंत कंपनी का वर्क लाइफ कल्चर दिख रहा है तो ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो कंपनी के नाम के आगे वर्क लाइफ कल्चर या वर्क कल्चर टाइप कर दीजिएगा। जैसे आप टाइप करोगे आपको कुछ फोटोज दिख जाएंगे। वो फोटोज से आपको अंदाजा लगाना होगा कि किस तरीके का कल्चर है और मैं क्या पहन के जाऊं यहां पे। ठीक है, क्योंकि आपका मेन फोकस होगा आपके ड्रेस को लेके कि आप उनके कल्चर को फिट करें। ठीक है, तो वो हिसाब से आपको आपका ड्रेसिंग स्टाइल करना होगा। ठीक है, तो मैं आपको 3 कंपनी कल्चर्स दिखा रहा हूं यहां पे, तीनों कंपनी कल्चर्स का अलग अलग तरीका दिखा रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहला एग्जांपल है ये फोटो से मुझे क्या पता चल रहा है कि ये जो कंपनी है इसका जो कल्चर है ये बहुत प्रोफेशनल कल्चर है। तो जब मैं यहां पे जाने की सोचूंगा तो मैं ये सोचूंगा कि मेरा जो अटायर है वो प्रोफेशनल हो। ठीक है, बिजनेस कैजुअल अटायर जो है वो यहां पे नहीं चलेगा। ओके, नेक्स्ट फोटो नंबर 2 की बात करता हूं। तो ये फोटो नंबर 2 जो है दोस्तों ये थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पे आपको थोड़ा कैजुअल और थोड़ा प्रोफेशनल मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं मिक्स कल्चर। यहाँ पे आप कोशिश करिएगा कि प्रोफेशनल अटायर में जाए पर एक लेवल नीचे हो जाए। मैं फ्रेशर हूं और मैं इंटरव्यू करने के लिए यहाँ पे जा रहा हूँ, तो मैं अगर सोच रहा हूँ कोट पहन के जाऊंगा तो वो गलत होगा। ब्लेजर या कोट यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे मैं नॉर्मल एक शर्ट, अच्छा वेल प्रेस शर्ट,
टाई के साथ जा सकता हूँ, ठीक है। मुझे ब्लेजर पहनने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं फ्रेशर हूँ तो। हाँ, अगर मैं सुपरवाइजर लेवल पे जा रहा हूँ तो मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एज अ फ्रेशर, यहाँ पे इस कल्चर में आपको जाके आपको कोट पहनने की ज़रूरत नहीं है, आपको ब्लेजर पहनने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट गो विथ योर शर्ट, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक कंपनी कल्चर है। तो ये जनरली आपको इस तरीके का कल्चर मीडिया इंडस्ट्री में, स्टार्टअप फर्म्स में या आईटी फर्म्स में दिखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बिजनेस कैजुअल जो आपका अटायर होगा आप वो ट्राई कर सकते हो, वो यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन से कंपनी में किस तरीके का अटायर यूज होगा। उसके बाद आप फाइनली डिसाइड करोगे कि अच्छा मुझे यहाँ पे बिजनेस कैजुअल पहनना है, बिजनेस कैजुअल में भी ज्यादा कैजुअल नहीं होना है, उस हिसाब से आपको आपका ड्रेसिंग सेंस यूज करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। इसके बाद का जो वीडियो है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं, इंटरव्यू में वीकनेसेस जो होते हैं वो कैसे बोले, ठीक है। तो एक दो दिन के बाद मैं मिलता हूं आपको नए वीडियो के साथ। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उनके साथ जिनके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकता है, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। दिस इज कौशिक चाकी साइनिंग आउट।